नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजित रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारे दो पाठों का अध्ययन कर लिया था। दोनों पाठ जो थे वह शब्द परिचय के बारे में थे और पहले पाठ में हमें पुल्लिंग शब्द परिचय पढ़ा, दूसरे पाठ में स्त्रीलिंग तथा अब हम तीसरे पाठ में नपुंसकलिंग शब्द परिचय पढ़ेंगे। तो हम पाठ शुरू करने से पहले एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में आप देखिए, पहला शब्द है एतत्, नपुंसकलिंग शब्द है। तो एतत् का अर्थ होता है यह। नपुंसकलिंग वस्तु के लिए यह का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में से कहेंगे इट। फिर है विश्राम गृहम। विश्राम गृहम इसको बोलते हैं विश्रामालय, विश्राम धन आलय, विश्राम का घर, रेस्ट हाउस। अगला शब्द है अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, हियर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हियर। भित्तिकम। भित्तिकम का अर्थ होता है घेरा या दीवार, इसको बोलेंगे फेंस या वॉल। वॉल नहीं होता है, दीवार। अगला शब्द है खनित्रम। खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल या खंती, जिससे खुदाई करते हैं। डिगिंग एक्स, खोदने वाली कुल्हाड़ी। फिर है श्रमिका। श्रमिका का अर्थ है मजदूरनी। एक तो होता है मजदूर जो पुल्लिंग होता है, और दूसरा होता है मजदूरनी जो उसका स्त्रीलिंग शब्द है, जिसको बोलते हैं फीमेल लेबर। फीमेल लेबर। आगे देखिए चालयति। चालयति का अर्थ है चलाती है। वैसे यहाँ पे इसका अर्थ हम ये भी लिख सकते हैं चलाता है, लेकिन क्योंकि यह श्रमिका से संबंधित है, मजदूरनी से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे लिखा चलाती है। मूव्स या यूजेस। फिर है एते। एते का अर्थ है ये दोनों, और यह नपुंसकलिंग के लिए है। दीज टू, यह दोनों। बस याने। बस याने का अर्थ होता है दो बसें। बच्चों, मैंने आपको शब्दरूप जब पढ़ाए थे तो उन शब्दरूप में फलम शब्दरूप भी आया था। फलम शब्दरूप जो था ना, तो फलम शब्दरूप में आपने देखा था उसका शब्दरूप ऐसे था, फलम फले फलानी। ये थी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, फलम फले फलानी। और द्वितीया भी इसके सेम। द्वितीया भी ऐसी कैसी थी, फलम फले फलानी। और उसके बाद तृतीया से सप्तमी तक यह जो फल शब्दरूप था वह राम की तरह चलता था। जैसे राम की तृतीय विभक्ति थी रामेण, तो फल की फलेण। तो इस प्रकार से तृतीया से सप्तमी तक तो वह पुल्लिंग शब्दरूप के आधार पर चलता था। बाकी उसका जो प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति जो है वह अलग थी बिल्कुल, फलम फले फलानी। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द है बस यान। बस यान, क्योंकि बस जो है नपुंसकलिंग है, तो जैसे फलम शब्दरूप चलता है वैसे बस यान शब्दरूप चलेगा। तो बस यानम फलम था, तो फलम की तरह बस यानम। फिर फले तो बस याने, और फलानी तो बस यानी, यानानी। तो यहाँ पे देखिए बस याने। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। बस याने में हम लिख सकते हैं सप्तमी विभक्ति भी लिख सकते हैं, सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी बस यान में। और बस याने लिखा हुआ है तो यहाँ पर द्विवचन भी हो सकता है, इसका प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन। इसका अर्थ है दो बसें, टू बसेस। आगे देखिए अगला शब्द है कुत्र। कुत्र का अर्थ है कहाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेयर। फिर है गच्छतः। गच्छतः का अर्थ है जा रहे हैं या जा रही है, इंग्लिश में बोलेंगे आर गोइंग। रेल स्थानकम। रेल स्थानकम का अर्थ होता है स्टेशन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेलवे स्टेशन। फिर अंगुलीयके। अंगुलीयके का अर्थ है दो अंगूठियाँ। अंगुली शब्द है, और अंगुली में पहनने वाली जो सब अंगूठी होती है उसको बोलते हैं अंगुलीयके। अब ऐसे शब्द है अंगुलीयका। अंगुलीयका आकारांत शब्द है, जैसे रमा शब्द होता है वैसे। तो यहाँ पर उसका द्विवचन किया गया है, इसे लिखा है अंगुलीयके। टू रिंग्स, दो अंगूठियाँ।
स्तः, स्तः का अर्थ है। अब यह इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है आर। आर किसके लिए प्रयोग करते हैं? बहुवचन के लिए। लेकिन स्तः जो है वो संस्कृत में जो है वह द्विवचन है। दो चीज़ों के बारे में जब लिखना होता है तब स्तः लिखते हैं। एक के लिए लिखते हैं तब अस्ति, दो के लिए स्तः, और बहुत सारी है, तीन या तीन से अधिक है तो संति। तो स्तः लिखा हुआ है यानी दो चीज़ों के बारे में है। फिर है सुवर्णकार। सुवर्णकार का अर्थ आता है सोनार या सुनार, गोल्ड स्मिथ, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। फिर है एतानी। एतानी का अर्थ है ये। अब ये नपुंसकलिंग बहुवचन के लिए है। एतत एते एतानी, तो एतानी नपुंसकलिंग बहुवचन हो गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दीज। आगे देखिए, कदली फलानी। कदली फलानी का अर्थ है केले के फल। किसके फल? कदली का अर्थ था केला और फल का अर्थ था फल। तो कदली फलानी यानी केले के फल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बनानाज। फिर है मधुरानी, मीठे या अच्छे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट। पोषकाणी। पोषकाणी का अर्थ होता है पोषक, न्यूरिशमेंट। कर वस्त्राणी। कर वस्त्राणी का अर्थ होता है रुमाल, जिसको बोलते हैं हैंडकरशिप्स। पुरानानी यानी पुराने, जिसको बोलते हैं ओल्ड। और फिर है नूतनानी। नूतनानी का अर्थ होता है नए, जिसको बोलते हैं न्यू। तो अब हम इसके पाठ का अध्ययन करेंगे शब्द परिचय का। देखिए आपका पहला जो वाक्य है इसे देखिए। शब्द लिखा हुआ है एतत् किम। अब देखिए शब्द था हमारा एतत् एते एतानी, नपुंसकलिंग के लिए था। तो उसमें सबसे पहला शब्द है एतत् किम। एतत् है एक वचन, एक वचन है तो हमें हिंदी अर्थ लिखेंगे यहाँ पर यह क्या है। यह क्या है हमने लिख दिया। तो यहाँ पर उसका उत्तर लिखा हुआ है एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्रम का अर्थ हमने देखा था क्या था? कुदाली। खनित्रम का अर्थ है कुदाली, तो यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी, हमने पढ़ा था। मजदूर शब्द है उसका स्त्रीलिंग। और यहाँ पे भी देखो श्रमिका लिखा हुआ है, श्रमिक शब्द होता है, उसके अंदर आ की मात्रा जोड़ी गई है तो शब्द बना श्रमिका। जैसे अज शब्द होता है, अज का अर्थ होता है बकरा, और उसके साथ में आ की मात्रा जोड़ने पर अजा शब्द बनेगा, जिसका अर्थ है बकरी। फिर आप देखिए श्रमिका खनित्रम चालयति, इसका अर्थ है श्रमिका जो है वह कुदाली चला रही है। हमने पीछे पढ़ा था ना, चालयति का अर्थ है चला रही है, तो श्रमिका कुदाली चला रही है। फिर देखिए दूसरा तत् किम। तत्, अब वो पहले शब्द था एतत् और अभी आया तत्, आगे से ए हटा दिया और ए हटा दिया तो यह शब्द जो हो गया वह हो गया दूर पड़ी हुई वस्तु के लिए। तो तत् किम, इसका अर्थ है वह क्या है, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। वह विश्रामालय। विश्रामालय का अर्थ होता है विश्राम घर, तो वह विश्राम गृह है जहाँ पर लोग विश्राम करते हैं, विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। यहाँ पर आपकी पुस्तक में विश्राम गृह का चित्र दे रखा है, उस चित्र में आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है कि क्या यहाँ पर दीवारें हैं, क्या इस विश्राम गृह जो है वह उस पर दीवारें हैं क्या। तो विश्राम गृह कैसा बना हुआ है, एक चौक बना हुआ है और उसके ऊपर जो है कुछ चादर रखे हुए हैं, तो वहाँ पर कोई दीवार तो है नहीं। तो यहाँ लिखा, हिंदी अर्थ देखिए पहले इसका, क्या यहाँ दीवार है, तो लिखा हुआ है अत्र भित्तिकम न अस्ति, यानी नहीं यहाँ पर दीवार नहीं है, यहाँ दीवार नहीं है। तीसरा देखिए एते के। एते के, अब यह नज़दीक पड़ी हुई वस्तु, और कितनी वस्तु? दो वस्तु। एतत् एते एतानी, तो एते शब्द हो गया द्विवचन शब्द, नज़दीक पड़ी हुई
दो वस्तुएं। तो एते के का अर्थ हो गया यह दोनों क्या हैं। देखिए, एते अंगुलीय के स्तः, एते अंगुलीय के स्तः, यह दोनों अंगूठियां हैं। ये दोनों क्या हैं? अंगूठियां। हाथ में जिसको पहनते हैं अपनी अंगुलियों में उसको बोलते हैं अंगूठियां। ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, यानी सुनार जो है वो अंगूठियां बना रहा है। तो बच्चों, हमने आज एतत एते एतानी में से एतत और एते और तत् एतानी में से तत् का अध्ययन किया। वापस एक बार आप इस चीज़ को समझ लीजिए। शब्द है तत् ते तानी, तो तत् ते तानी है वह सर्वनाम शब्द है, और वैसे एतत एते एतानी भी सर्वनाम शब्द ही है। तो तत् ते तानी जो है वह दूर पड़ी हुई वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है वह, वे दोनों, वे सब। और जब इन शब्दों के साथ में ए लगा दे, सबके साथ में एतत एते एतानी इस प्रकार से लिख दे, तो यह जो है नज़दीक पड़ी हुई वस्तु या व्यक्ति के लिए हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा एतत एते एतानी, यानी यह दोनों, यह सब। तो इस प्रकार से हमें दोनों शब्द पता हैं। एक है नज़दीक पड़ी हुई वस्तु के लिए, दूसरा है दूर पड़ी हुई वस्तु के लिए। हमें उनका बीच का डिफरेंस समझना है और कर देने हैं काम। तो आपको ये काम, इसके शब्दार्थ और ये जो मैंने 3 शब्द परिचय करवाए हैं, इनको आप होमवर्क में लिखेंगे और आज शाम को 4 से 5 के बीच में मुझे भेजोगे। धन्यवाद।